डिलीवरी करवाते हैं तो हम कहाँ पे करवाएं, क्योंकि जो मेरी पहली डॉक्टर थी जो वीर के टाइम पे थी, उन पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे उन पे। एंड जो ये वाली हैं, ये हमारे घर के नज़दीक तो है, लेकिन इन पे मेरा ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। पता नहीं इसने मंकीज को ना अपने घर में जानबूझ के दिखा दिया। अब ना डंडा लेके जा रहा है, वो इसी को ही खाएंगे। देखना आप, ये कितना पागल सा आदमी है, देखना। अब ये यहाँ पे देखो, ये ऐसे कर रहे हैं और बाहर बैठे वो दरवाजा पीट रहे हैं। 3-4 बंदर हैं। आप सैड हो आज, उदास हो? क्या हुआ चुंदी आपको? नहीं, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आज ये। मम्मा से ऐसे लग रहा है जैसे अभी रो देगा। सोनी, क्या हुआ आपको? माँ जी आएंगी रात को, दादी आएगी रात को, दादी। वीर आपकी, हाँ गाड़ी पे आएंगी दादी। खुश हो जाओ आप, चिज्जी लेके आएंगी आपके लिए। चोई चोई करनी है आपको, चोई चोई करनी है। चोई करोगे? वही पिला दो उसको। बुई पी के छोओगे सोने? वही बाय कर दो उसको। बाय कर दो, आज सुला दो मेरे बेटे को। तो आज वीर ने कुछ खाया नहीं है, पूरा दिन हो गया लिक्विड डाइट पे, कुछ पी नहीं रहा, ना खा रहा है, बस दूध पिया है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ खिलाने की। इसकी मम्मी ने कुछ बनाया है, इसको कॉर्नफ्लेक्स बनाए हैं ताकि वो खा के थोड़ा उसका पेट भर जाए। आज वो सोया भी नहीं है, वरना ना सो के थोड़ा 2-3 घंटा रिलैक्स हो जाता है। आज थोड़ा चिड़चिड़ सा कर रहा है। और वैसे तो आज इसकी मम्मी एंड मेरी सास आ रही है। मम्मी निकल ली है घर से। हाँ, मम्मी को अभी 3-4 घंटे लगे आने में। मैं किसको दिखा रहा था अभी, मैं हाँ एक फैमिली मेम्बर को दिखा रहा था। तो इतना रिलैक्स है लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डब्बू डब्बू डब्बे, ए डब्बू, कितना सोते हो आप? सारा दिन सोते रहते हो हैं? लैपटॉप के चार्जर में पड़ा हुआ तू गंदे तरीके से है। अभी धूप, इतनी गर्मी में धूप सेक रहा तू। ना वीर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं ना उसको सरप्राइज़ टॉयज़ गिफ्ट करूँगी। तो मैं उसके पापा उसे पार्क लेके गए हैं और मैं जा रही हूँ उसके लिए टॉय लेने, और देखती हूँ फिर उसका क्या रिएक्शन रहेगा। बट मुझे रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये है कि वो थोड़ा सा खुश हो जाए, थोड़ा हैप्पी सा हो, चीयर अप हो जाए। सुबह से मूड ऑफ करके बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे टॉयज़ देख के। वो टॉयज़ देख के बहुत खुश हो जाता है। सो मैं जा रही हूँ टॉय लेने। टॉय शॉप पे चल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके लिए मैंने क्या टॉय। ये इसमें वही जो टॉयज़ मैं दिखा रही थी ना, वो दोनों ले ली हैं। और अब मैं जा रही हूँ पार्क में, वहाँ जाके उसका रिएक्शन देखेंगे। बट मैंने उसके पापा को भी नहीं बताया, उसे भी नहीं बताया, तो सीधा हम पार्क में चलते हैं। आपको कैसे पता चला मैं आई हूँ? कैसे पता चला वीर? कहाँ है माँ जी? उधर है माँ जी। वीर के लिए सरप्राइज लाई हूँ, वीर को पता नहीं। वीर देखो क्या है इसमें। हाँ, गाड़ी। कैसे पता आपको गाड़ी है? ट्रैक्टर है। देखो, खोल के दिखाएं इसको। घर पे दिखाऊंगा। चलो घर जाएगा, खेलने नहीं देते थोड़ी देर। मैंने तभी तो दिखाया नहीं था। मैंने कब दिखाया? तूने बोल दिया यार। अब तो रुकेगा भी नहीं 2 मिनट भी। घर चल के देखते हैं, चलो। मेरे को सब्र नहीं हो रहा है, सब्र पूरे रास्ते ऐसे आया है ना। अभी दिखा दे, देखना इसको दिखाते हैं। ट्रैक्टर
मोटे 360 रुपए का दिया। हाँ कहता लास्ट 360 का पड़ेगा, इससे कम नहीं करूँगा। मोटे पर वो बहुत ज़्यादा ना वो है, रूड है बहुत, मतलब इसके अकेले की है ना, तो अभी भी पता झिड़क झिड़क के पड़ रहा था। एक पेस्ट केक लेने आई थी, अपने पापा को इतनी झिड़क के बोला, कहता आपको बोल दिया ना दे दो इसको, बहस करने का टाइम है आपके पास? ऐसे पता नहीं एन बोल रहा उसको। भाई ये कैसा है? अच्छा वो आगे वाले में है। 360 रुपए में लूट तो नहीं गए हम हैं? ये चला, ये है मेन तो। हाँ गाई, इसके विंग्स पीछे लगेंगे मोटे, ऐसे सेंसर्स हैं। हाँ ये 360 रुपए में हमारे साथ धोखा हो गया। 360 यही ट्रैक्टर पे नीत घेरता है वहां जाके। मैंने कहा चल ये ले लेती हूँ, मैं तो अकेला यही ले रही थी, तो मैं कहा फिर रह जाएगा ये ट्रैक्टर इसका। ये 475 रुपए का, 500 का बोल रहा था। मैंने कहा रोज तो आपसे टॉयज लेके जाते हैं, कुछ तो कम कर लो। कह रहा 475 से कम नहीं हो सकता। हाँ जब चलेगा ना तुझे पता चलेगा फिर। चलने तो दे। मैं अभी हेयर वॉश करे हैं क्योंकि आज मेरी सासू माँ, मतलब कि मेरी सास ने आना है और उन्हें आते आते बहुत लेट हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे के करीब आएंगे। वो चले हैं वहाँ से 4 बजे और रात को लेट ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो फिर खाने की तैयारी वगैरह मुझे शाम को करनी है। सो मैंने अभी सुबह से मैंने सर नहीं धोया था, सर में हल्का हल्का पेन मेरे हो ही रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेयर वॉश करके देखती हूँ तो शायद थोड़ा रिलीफ मिले। एंड सीरियसली बहुत रिलीफ मिल भी रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वीर ये बैठा हुआ है, मैंने इसे कॉर्नफ्लेक्स बना के दिए थे, लेकिन ये खाने की वजह से उसमें से बस चम्मच घुमाई जा रहा है। कई बार ये बिल्कुल नहीं खाता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। देखना इसको बोलते हैं खाने के लिए तो फिर ये ऐसे चीख देता है। वीर हाय करो, क्या हुआ आज आपको? वीर गाइस आज हम ना डिस्कस कर रहे थे क्योंकि देखो 2-2.5 महीने तो अभी आसानी से बीत जाएंगे। सुनने में ही ज़्यादा लगता है कि 2 महीने पड़े हैं, 2.5 महीने पड़े हैं, बट टाइम कितनी जल्दी फ्लाई होता है वो हम सबको पता ही है। सो हम लोग ने ये चीज़ सोच रहे थे कि अगर हम डिलीवरी करवाते हैं तो हम कहाँ पे करवाएं, क्योंकि जो मेरी पहली डॉक्टर थी जो वीर के टाइम पे थी, उन पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे उन पे। एंड जो ये वाली हैं ये हमारे घर के नज़दीक तो है, लेकिन इन पे मेरा ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। हो जाता है ना एक इंसान को कि एक से आप पहले ही जानते हो, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार मैं उन मैम से ज़रूर मिल के आऊँगी। बट लास्ट टाइम की डिलीवरी और इस टाइम की डिलीवरी में ये फ़र्क हो जाएगा कि पिछली बार जो हमें पे हुआ था ना, वो जिसमें मोटा काम करता है ना, वहाँ पे इसको ऑलरेडी मेरा इंश्योरेंस मिल गया था, मतलब प्रेगनेंसी का। तो वो जो सारे जितने भी हमारे पैसे लगे थे वो सब हमें रिटर्न हो गए थे, रिफंड हो गया था हमें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड डिलीवरी पे हमारा जो कुछ जाएगा जेब से जाएगा। सो मुझे याद है वीर के टाइम पे हमारे 48,000 तो डिलीवरी के चार्जेस ही लगे थे। उसके अलावा जो हमारे स्कैन के चार्जेस थे या फिर जो हमारी मेडिसिन थी वो सब अलग थी। तो टोटल में वही 50-55 हज़ार के आसपास आपको पड़ जाता है खर्चा। सो ये सब हमें वो भी उसका भी अपना पहले से ही रखना है, क्योंकि आपको पता है हम जब शहर में रहते हैं और हमने अभी EMI पे अपना जो मकान लिया है, सो थोड़ा सा सोचना पड़ता है हर चीज़ को लेके। तो वही सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बार कैसा होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डॉक्टर ने बता ही दिया है कि मेरे 80% चांसेस जो है वो C सेक्शन के ही हैं, 20% नॉर्मल के हैं। बट मैं वो 20 भी लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा, मुझे पता है कि एंड टाइम पे क्या होगा क्या नहीं हो सिचुएशन पे, फिर हमें उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो ये सब हम आज डिस्कस कर रहे थे। सो आप बताओ कि मुझे नई डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए या मुझे वही पुराने वाले डॉक्टर के पास ही वापस जाना चाहिए, उन्हीं से ही बात करनी चाहिए? कमेंट ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी। यहाँ पे वीर और वीर के पापा कर रहे हैं लंच। आज है मोटी की छुट्टी और यहाँ पे मेरे ये रहे दाल और चावल। मुझे इसी तरह से पसंद है गाइस, हाथ से खाना पसंद है, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं इकट्ठा करती, मुझे जब तक मैं हाथ से ना खाऊँ मुझे वो टेस्ट नहीं आता। सबका अपना अपना खाने का तरीका होता है, तो मेरा यही तरीका है। तो आज लंच में है ये साबुत मसूरी की दाल
और आप लोगों को ये दाल कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना।